तो देखिए, सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान पर बिश्नोई समाज ने नाराजगी जताई है। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने यह कहा है कि सलीम खान झूठ बोल रहे हैं और अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खुद आकर माफी मांगे, यानी कि बार बार बिश्नोई समाज से माफी की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सलमान खान माफी मांगेंगे? मेरे साथ में बिश्नोई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, वो मौजूद हैं। देवेंद्र जी, सलमान खान के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि सलमान माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि उससे मैंने पूछा तो उसने मना किया कि इसने कोई गलती नहीं की और ना ही उसने किसी जानवर को मारा है, वो जानवरों से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपको पता है, जोधपुर के पास काकाणी, जो मेरे ही गांव के पास गांव है, वहाँ पे उसने चश्मदीद गवाह थे, हिरण मिला है और वो जिससे मारा वो हथियार बरामद हुआ है। पुलिस और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। 3 दिन वो जेल में रहा है। कोर्ट में उसने ट्रायल चला है, कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, वो उसको सज़ा मिली है और वो कहता है कि झूठी है। और वो कीड़ा मकोड़ा क्या, वो तो है भी तो मांसाहारी है। तो उसकी भी एक नंबर का झूठे आदमी है। तो मतलब एक पिता जो है अपने बेटे के पक्ष में खड़ा हुआ है, ये गलत है। हाँ। उसको अपने ईमान धर्म पे रहना चाहिए, हाँ। न कि बेटे के झूठा पक्ष लेना चाहिए। लेकिन सलमान की एक महिला मित्र हैं जो पूर्व में उनकी साथी रही और उन्होंने सोमी अली, जो उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र बिश्नोई जी से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपके पास कोई कॉल आया? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं है। उन्होंने अपने एक बयान में इस तरीके की बातें भी रखी कि वो बिहाफ ऑफ सलमान पूरी गिल्टी फील करेंगी, वो मंदिर आना चाहती हैं, मुकाम धाम आना चाहती हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहती हैं। लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ आपके समकक्ष या कोई बातें आपके पास आई? नो बिहाफ ऑफ सलमान खान। हाँ। खुद को आना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे बिहाफ तो कोई चलता ही नहीं है। हाँ। यहाँ पे जो गुनाह करता है वही माफ़ी मांगता है, जो दोषी है वही माफ़ी मांगता है। बिहाफ पे कोई हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन सलीम खान एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम रहा है, उनके बेटे जो हैं वो इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। सलमान खान को वो जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की और वो माफ़ी नहीं मांगेगा। इससे क्या आपको क्या लगता है? आपने सलमान के बारे में सुना होगा, बाप ने कहने से क्या होता है। वो बदमाश तो है ही। उसने सो रहे लोगों के ऊपर से जीप चढ़ाई, उसने हिरण के शिकार किए यहाँ पे जोधपुर में। वो मैंने सुना है कई पार्टियों में उसने किसी हीरो से झगड़ा कर लेता है, किसी के थप्पड़ चला देता है, किसी लड़की की बेइज्जती कर देता है। वो क्या कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग उसको कह रहे हैं कि वो शरीफ है और वो ऐसा है। मेरी नज़र में और हमारे समाज का तो वो दोषी है। हमारे नज़र में तो उससे कोई बुरा आदमी नहीं है। देवेंद्र जी, पूरा देश आपको रिपब्लिक के माध्यम से सुन रहा है। बॉलीवुड की किसी भी व्यक्ति ने आपसे अप्रोच करने की कोशिश की बिहाफ ऑफ सलमान खान या सलमान खान को लेकर के कोई बातचीत, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कॉल या किसी भी तरीके की कोई माफ़ी जैसी भूमिका कोई अदा करना चाह रहा हो, बीच में आपके संपर्क में आने की कोशिश? नहीं, ऐसी हमारे से कोई अभी तक किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की और नहीं आज तक तो किसी ने की नहीं। हाँ। और बिहाफ ऑफ तो हमारे यहाँ चलता नहीं है। हाँ। वो तो जो सेल्फ ही मांगनी पड़ेगी। हाँ। जिसने गुनाह किया वो खुद माफ़ी मांगेगा। हाँ। तो ये हमारा समाज माफ़ करेगा। हाँ। अन्यथा सोच ही नहीं सकते। हाँ। मतलब कि मुकाम धाम आना पड़ेगा। सलमान खान स्वयं आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो समाज डिसाइड करेगा कि उनको क्या करना। हाँ, तो समाज डिसाइड कर सकता है। हाँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान के हमारे 29 नियम में एक नियम भी है जिसमें क्षमा दया हृदय धरो। बट वो नियत साफ हो, उसकी पश्चाताप हो और वो शपथ ले। आपको लगता है कि सलीम खान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको पश्चाताप है इस चीज़ में? नहीं, उसको मुझे नहीं लगता पछतावा। वो उल्टा हमारे ऊपर दोष लगाता है कि समाज के पैसे मांगता रही है इस तरीके से। आपको पता है, जिस हमारी 75 लाख की आबादी है, जो समाज विश्व में पर्यावरण बचाने के लिए 363 लोग शहीद हो जाते हैं। आप हर 1 ईयर में हम 2-3
बिश्नोई होते हैं, हमारे सर्व समाज के भी लोग होते हैं। पर्यावरण, हिरणों को, वन्य जीवों को बचाने के लिए, पेड़ों के बचाने के लिए हम लोग जो हरिण, अभी एक लीलस गांव था जहां 13 हिरणों का शिकार हुआ, 10 हिरणों की बॉडी वहीं मिल गई। वो हमारे जाटों का गांव था। उन लोगों ने हमारे को बुलाया, बिश्नोइयों को, फिर जाट बिश्नोइयों ने मिल के और उन मुलजिमों को पकड़ाया और उन 10 ही हिरणों के ऊपर हमने दाग दिया। मतलब जैसे इंसान का दाह संस्कार करते हैं उसी प्रकार दाह संस्कार किया, रीति रिवाज के हिसाब से, और उनके ऊपर मौसर किया हमने। मतलब इतनी हमने उनको इज्जत देते हैं हम लोग। और वो कहता है कि पैसे की डिमांड करता है, शर्म आने की बात है। मतलब उल्टा दूसरा दोषी बना। वो पहले बाप दोषी, बेटा दोषी था, और अब बाप भी दोषी बना। सलमान खान के पिता सलीम खान की अगर मैं बात करूं तो वो अपने बेटे को जिस तरीके से बयान में कह रहे हैं कि बेटे ने कोई गलती नहीं की, बिश्नोई समाज इस बयान पे क्या किस तरीके से देखता है, इस बयान को किस तरीके से लेता है इस बयान को? क्योंकि सलीम खान जो है वो बोल चुके कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की कोई बातचीत उनसे इस तरीके की हुई नहीं थी। मैंने बैठा करके पूछा, समझा करके पूछा, और उसने कहा कि मैं जानवरों से प्रेम करता हूं, मैंने कोई गलत काम किया नहीं। बिश्नोई समाज का स्टैंड इस पर क्या है, इस बयान पर स्टैंड? बिश्नोई समाज, मान लो पहले तो वो एज वाला आदमी था और आज तक उसका स्टेटमेंट नहीं आया, तो हम सोचते कि ये बेटा बेटा ही बदमाश होगा। अब बेटा और बाप एक जैसा ही है। जो इस तरीके की बातें करता है, अगर बेटे को बचाना ही होता है, मैं आपको बताऊं, बेटे को बचाना होता है तो बाप सत्य बोले। गांदरबल आतंकी हमले की साजिशकर्ता की हुई पहचान। सज्जाद गुल नाम के आतंकी पर साजिश रचने का शक। पीओके में छिपा बैठा है आतंकी सज्जाद गुल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। स्थानीय लोगों की सुरक्षा में जुटी सरकार। गांदरबल आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, आतंकवाद को मिल रहा सरकार का समर्थन, हो रहे हैं हमले। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। धमाके के लिए पॉलिथीन में लपेटकर गड्ढे में डाला गया विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से खबर। बम को एक्टिव करने का तरीका खोज रही है पुलिस। रिमोट या फिर टाइमर से धमाके की आशंका। बम को पॉलिथीन में रखने की खबर आई सामने। जमीन में 1 फीट नीचे बम को किया गया था प्लांट। सूत्रों के हवाले से खबर। रोहिणी ब्लास्ट मामले की एफआईआर में खुलासा। धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हुआ। काफी मात्रा में बिखरा हुआ मिला व्हाइट पाउडर। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भारतीय नौसेना का वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का श्रीलंका में हुआ भव्य स्वागत। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना यात्रा का उद्देश्य। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लगातार बढ़ा रहा है मुश्किलें। यमुना का पानी भी हुआ गंदा। प्रदूषण को नियंत्रण करने में जुटी सरकार। दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ा स्तर। इंडिया गेट के सामने से आई तस्वीरें। गाजियाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। छत से की जमकर पत्थरबाजी। मारपीट का वीडियो वायरल। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में पैसों को लेकर हुआ विवाद। दबंग ने युवक की गोली मारकर हत्या की। आरोपी मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बदायूं में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।